ईरान में ही उलझा रह गया अमेरिका। इधर भारत ने फिर कर दिया बड़ा खेल। 10 साल बाद भारत फिर मचा रहा धमाल। 22 इस्लामिक देश एक साथ अचानक आ रहे हैं दिल्ली। पाकिस्तान और बांग्लादेश के उड़े होश, भारत मचाएगा तहलका। भारत का मेगा प्लान जिसने पूरी दुनिया को किया हैरान। भारत का मुस्लिम देशों वाला धमाका देख भुन गया पाकिस्तान। पूरे 10 साल बाद भारत फिर से तहलका मचाने जा रहा है। ट्रंप ईरान में ही फंसे रह गए और इधर भारत ने मुस्लिम देशों के साथ तहलका मचा दिया। भारत और मुस्लिम देशों का कनेक्शन देखकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी होश उड़े हुए हैं। एक दो नहीं बल्कि एक साथ 22 इस्लामिक देश अचानक दिल्ली आ रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़र फिर से भारत पर आकर टिक गई है। भारत के इस मेगा प्लान के बारे में जानकर अमेरिका के भी होश उड़े हुए हैं। दुनिया भर के इस्लामिक देशों के नेताओं का जमावड़ा भारत में क्यों लगने वाला है, ये जान लीजिए। आज भारत में 22 इस्लामिक देशों का जमावड़ा लगने वाला है। करीब 10 साल बाद भारत में ऐसी बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत और यूएई करने वाले हैं। इस बैठक का उद्देश्य भारत और अरब देशों के बीच सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत करना और साझेदारी को नई दिशा देना है। बैठक में 22 अरब देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। यानी पाकिस्तान इस्लामिक नाटो बनाने के सपने ही देख रहा था और इधर भारत में पूरा इस्लामिक नाटो इकट्ठा हो रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच एक संभावित इस्लामिक नाटो को लेकर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान पहले ही सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जिसमें एक देश पर हमला होने की स्थिति में उसे सभी पर हमला माना जाएगा। तुर्की भी इस गठजोड़ में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। इस गठबंधन को इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है क्योंकि सऊदी के पास पैसा है, तुर्की के पास सेना है और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर मौजूद है। एक तरह से देखें तो ये तीनों देश साथ आकर बड़ी ताकत बन सकते हैं, लेकिन ये दावे हवा हवाई ही हैं। असल में हकीकत क्या है ये सब जानते हैं। पाकिस्तान को अछूत देश मान लिया गया है। पैसा फेंककर बाकी के देश उससे बंदर का नाच नचाते हैं। अब भारत ने सबसे बड़ा खेल कर दिया है। भारत में जो कुछ भी इस समय चल रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। भारत अरब विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें अरब लीग से जुड़े करीब 22 देशों के विदेश मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। भारत इस बैठक में सिर्फ एक मेजबान की भूमिका ही नहीं निभाने वाला, बल्कि एक भरोसेमंद और संतुलित दोस्त के तौर पर उभर रहा है। भारत किसी खेमे में बंटने के बजाय संवाद और सहयोग की नीति पर चल रहा है और यही बात अरब देशों को भी आकर्षित कर रही है। बैठक में राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत करने पर जोर रहेगा। खास तौर पर उन मुद्दों पर बात हो सकती है जिसमें गाजा संकट और क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, लाल सागर की सुरक्षा स्थिति, ऊर्जा सुरक्षा। ये सभी मुद्दे जो हैं वो भारत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत अपनी 80% से ज्यादा ऊर्जा जरूरतें खाड़ी देशों से पूरा करता है। सूत्रों के मुताबिक बहरीन, कतर, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सूडान, फिलिस्तीन, सोमालिया, कोमोरोस और लीबिया जैसे देश के विदेश मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। कतर, यूएई और ओमान के मंत्रियों की मौजूदगी लगभग तय ही मानी जा रही है। सऊदी अरब और अन्य बड़े देशों के प्रतिनिधि भी पहुंच सकते हैं। लीबिया के विदेश मंत्री का दौरा खास माना जा रहा है क्योंकि गद्दाफी के बाद ये पहला बड़ा उच्च स्तरीय संपर्क होगा। पूरी दुनिया में जंगी सायरन बज रहे हैं, लेकिन भारत ने अपने लिए अलग रास्ता बना रखा है। इस बैठक के दौरान कई देशों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी होंगी, जिनमें व्यापार, निवेश और IMEC कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा संभव है। यानी ये सिर्फ बैठक नहीं है, बल्कि तेजी से बढ़ते भारत के लिए एक और बूस्टअप है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र फिर से भारत पर है। इस बैठक के बाद क्या क्या नए समझौते और क्या क्या नई डील सामने आती हैं ये देखना होगा। लेकिन ये सब देखकर बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों का क्या हाल होगा, आप कमेंट में बताइए।